हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ हुसैन है। मैं नीमच मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे नोट सेट 2022 की कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेस। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। पहले आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो एम्स एग्ज़ाम की साइट्स पे होगा। देन आपको ऑफलाइन करवाना है जो एम्स अलॉट होगा उसके बाद करवाना है आपको। जैसे कि आपका जो 7th तक आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, 7 अक्टूबर तक, और 14 अक्टूबर को आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो आपको ऑनलाइन ही करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको मेल मिलेगा पर्टिकुलर एम्स से। जिस एम्स आपको अलॉट हुआ वहाँ से आपको मेल आएगा। तो वहाँ पे एक डेट मिल जाएगी आपको कि हाँ, इस डेट पे आपको आके फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन लगाए थे, अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स को आपको ओरिजिनल कॉपी उसकी वहाँ पे आपको देनी है। उसका एक सेट और भी देना, कॉपी सेट और जीरोक्स भी देनी पड़ेगी, और एक आपको वहाँ पे ओरिजिनल भी देना पड़ेगा। देन आपका उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। तो ये कुछ इसकी स्टेप्स दे रखी है जो यहाँ पे मेंशन है। ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी होगी। अभी क्या चल रहा है आपका, सेकंड स्टेज चल रही है ना ऑफर इंस्टीट्यूट। सेकंड स्टेज जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी उसके बाद वो चलेगी। और थर्ड वाली है जिसमें आपको अपलोड डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट करना है। ये इसकी प्रोसेस है। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी साइट ओपन कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपकी सेम आपको जो ऑनलाइन ही लगाना पड़ेंगे ना, स्कैन करने पड़ेंगे आपको। तो वही आपको सेम आपके लॉगिन वगैरह आपको करना है। आपको यहाँ से आपकी कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड वगैरह मेंशन करके यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। फिर आपको यहाँ से आपको लॉगिन करने के बाद आपको आपकी वही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाना है, और वहाँ से आपको आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी आपको। तो ये लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये डॉक्यूमेंट मेंशन है, ये पूरी लिस्ट। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ फर्स्ट में दे रखा, देखो, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्लास। इसमें आप 10th की आपकी जो मार्कशीट्स हैं क्लास 10th की, वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और जो साइज़ है वो हमेशा आपको 2 MB के अंदर ही रखना है। PDF साइज फॉर्मेट लेना है और उसके अंदर ही होना चाहिए। सेकंड में दे रहेगा प्रूफ ऑफ असेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको अगर आपके पास डिग्री है तो वो लगा सकते हैं या डिप्लोमा लगा सकते हैं। और साथ में लिखा है अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट। तो इसमें आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट, BSc वाले है तो 4th ईयर वाले लगा सकते हैं, GNM वाले लास्ट ईयर मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके साथ में अटैच करके PDF फॉर्मेट में। और साइज़ का ध्यान रखना, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका PDF अच्छे से यहाँ लगा देना। थर्ड में दिया हुआ रजिस्ट्रेशन लगाना है आपको, है ना, जो नर्स मिडवाइफ का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी यहाँ पे आपको लगानी है। इसका स्कैन कॉपी यहाँ लग जाएगी। तो और इसके बाद में आपको यह भी साइज़ अपनी, इसमें भी साइज़ सभी में सेम है, देखें ना, 2 MB से कम ही देनी है अपने को। फोर्थ में दे रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा और GNM। जैसे कि अगर आप GNM वगैरह हो तो GNM के लिए आपको पता ही कंपलसरी है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो वो अगर जिसके पास अगर GNM कैंडिडेट है तो वो लगाना ही। और जो रेड टिक दिख रहे हैं ये आपको मैंडेटरी है कि ये करना ही करना है, ठीक है। ये इसको आप क्विट नहीं कर सकते। और फिफ्थ पे दे रखा है NOC की लगानी है। अगर जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, कहीं पे भी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको वहाँ पे उसकी NOC आपको यहाँ लगानी पड़ेगी। और ये यहाँ पे रेड टिक नहीं है तो ये ऑप्शनल रहेगा ना। जैसे BSc वालों को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं तो वो नहीं लगाएंगे तो चलेगा उनके लिए। फिर आपको नेक्स्ट दे रहेगा 6 नंबर पे वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट दे रहेगा ना, वैलिड कैटेगरी, जैसे SC ST OBC कैटेगरी का दे रहेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि OBC वाले का जो एक डेट मेंशन करेगी उसी डेट को आपको, ये जो डेट मेंशन है यहाँ पे, इस डेट का आपको OBC का होना चाहिए। तो प्लीज़ ध्यान देना, आपके जो OBC का जो सेंट्रल का मेंशन होना चाहिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट, वो आपको मेंशन करना है। और कोई हैंडीकैप PWD का कोई है सर्टिफिकेट तो आपको वो यहाँ से मेंशन करना है। फिर 8 नंबर पर दे रखा रजिस्ट्रेशन स्लिप। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस भरने के बाद एक स्लिप्स निकलती है, उसकी स्लिप्स आपको यहाँ पे उसका PDF की स्कैन कॉपी यहाँ पे आपको मेंशन करनी। और 9th पे एडमिट कार्ड लगाना है, और एडमिट कार्ड पे आपके सिग्नेचर करके उसकी स्कैन कॉपी आपको लगानी है। 10th नंबर पे देखो दिया हुआ कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID कार्ड, है ना। इसमें आपको क्या करना है कि आप आधार कार्ड लगा सकते, गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है, जो भी आपका हो वो यहाँ लगा मिल जाएगा आपको। और लेटेस्ट फ़ोटो, ये भी आपका मैंडेटरी है, तो ये आपको यहाँ पे ये करना ही है ना। जो जो ये रेड स्टार में है ना, ये मैंडेटरी आपको करना ही है, ठीक है। और 12th पे आपके सिग्नेचर लगाने हैं,
और 13 पे आपके लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगाना है, लेफ़्ट थंब का आपको इम्प्रेशन एक पे लगा के उसको स्कैन करना है। और 14 नंबर पे दिया हुआ स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको वहीं पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो आप वहीं से आपको ये क्लिक का दिया रहेगा, यहाँ से डाउनलोड करके तो ये आपको जैसे कि ये डाउनलोड कर लिया है, तो अब इसको देखते हैं। ये डिक्लेरेशन फॉर्म, इस पर आपको सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी है और जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और उसका प्लेस डाल देनी है, जिस सिटी से या कहीं से भी आप फॉर्म डाल रहे हो उस प्लेस और जिस दिन का फॉर्म है उस दिन डाल के उसको स्कैन करके उसको यहाँ 14 नंबर कॉलम पे आपको यहाँ लगाना है। 15 नंबर का बात करते हैं। अब यहाँ पे आ गया कॉपी ऑफ एड्रेस। अब कोई बोलेगा कि यहाँ पे 10 नंबर में मैंने आधार कार्ड लगा दिया तो यहाँ पे भी आधार कार्ड लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आधार कार्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं। ऐसी आईडी लगानी है आपको जिसमें आपका एड्रेस सही से मेंशन हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी भी लगा सकते हैं, या ऐसी कोई कुछ भी जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी हो यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि एडिशनल अगर आपके पास कुछ हो, जैसे कि आपको और कुछ मार्कशीट वगैरह बची हो या कुछ स्पेशल कर रखा हो, तो वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। और ये लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको, ये पूरी लिस्ट है, इसकी आप अच्छे से सारी कॉपी वगैरह आप यहाँ से सारे अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना, सब चीज़ें बन लेके, ताकि आपको जब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाए तो, और ये इस तरह से आपको मेल मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आपको इस डेट पे आके ये करवाना। ये मेरा है 2021 का है, तो मैंने ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। और ये भी लिस्ट है वहाँ की, ये क्या क्या आपको लगाना है, तो वहाँ से भी आपको बाकायदा एक लिस्ट मिलेगी आपको, तो वो आप देख लेना, यही मिलेगी, ऑलमोस्ट सेम ही होगी सारे एम्स की, कुछ कुछ डिफरेंस आ जाता है, किसी में आईएनसी सर्टिफिकेट वगैरह वो मांग लेते हैं, तो प्लीज़ आप आईएनसी सर्टिफिकेट भी बनवा के रखना, तो वो सही रहेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन का रहेगा ना, पुलिस वेरिफिकेशन भी सभी पहले से करवा लेना, तो उसके बाद में क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बोलेंगे, तो उस टाइम पे एसडीएम के बनवाना पड़ेगा, तो वो टाइम सही रहेगा आपके लिए। तो ये सारी प्रोसेस है, सब अच्छे से कर लेना। ये प्रोसेस आपकी ऑनलाइन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट लेटर जब आएगा ना, तब आपको वहाँ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको ये चीज़ें लेके जानी। तो इसमें आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कुछ फॉर्म वहाँ ऑलरेडी मेंशन होंगे, जो आपको उस पर्टिकुलर एम्स की साइट से डाउनलोड करके वो सारे फॉर्म फिलअप करने हैं। जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ मेंशन है, जैसे कि इसके अंदर बॉन्ड भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करके पूरा प्रॉपर एक स्टाम्प वगैरह जो भी लीगल नोटिस बनता है वो एफिडेविट के साथ में आपको वहाँ देना होगा ये सारे। और वहाँ पे आपको सारे की क्या करना है कि आपको सबका एक एक सेट की ज़ेरॉक्स रखनी है ना, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना आप उसके अंदर रखोगे, उसके कंप्लीट एक सेट बना के उसका अनदर सेट, मतलब 2 सेट रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। एक सेट की वजह से एक सेट जमा करवाएंगे, बट आप 2 सेट एडवांस में रखिए, सबकी फ़ोटोकॉपी अच्छे से करवा के ज़ेरॉक्स करवा के, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर आप वहाँ मांगेंगे तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो सही रहेगा सब चीज़ें कंप्लीट करके रखिए, है ना। थैंक यू सो मच।